वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। आई हैव कम अगेन विद अनदर यूट्यूब वीडियो। और आज की ये वीडियो सेकंड पार्ट है सेकंड चैप्टर का। और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। इस चैप्टर पे हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई है उसको आप देख सकते हैं। यू कैन वॉच इट एंड इट विल हेल्प यू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स बेटर। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट. So in today's video, we will be covering the topic that what is Indian secularism? भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है? भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो कैसे वेस्टर्न सेकुलरिज्म, जो हमारे यूएसए, लंदन, यूके, वहाँ पे जो धर्मनिरपेक्षता या वहाँ पे जो सेकुलरिज्म फॉलो करी जाती है उससे कैसे अलग है, इन दोनों चीज़ों को हम आज जानने की कोशिश करेंगे. So the topic is covered on the page number 21. एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 से ये टॉपिक स्टार्ट होता है और उसका हेडिंग भी यही है कि व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म के ऑब्जेक्टिव यही होता है टू प्रिवेंट इंटर रिलीजियस एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन. What do you mean by this? Is that secularism चाहता है या धर्मनिरपेक्षता का मूल्य ये है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पर दबाव ना बनाए, उसके ऊपर अत्याचार ना करे, और एक ही रिलीजन के अंदर एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके से अत्याचार ना करें और दोनों लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से रहें. एंड सेकुलरिज्म का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि टू प्रमोट freedom of religion. It means that every citizen should have his freedom of religion in the sense that he is free to choose which religion he wants to practice and which religion he does not want to practice. The religion should not be imposed upon a citizen. This is basically the concept of freedom of religion. यानी कि हमारे के ऊपर कोई भी धर्म हमारे ऊपर थोपा ना जाए, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास इम्पोज ना हो, और हम अपनी इच्छा से, स्व इच्छा, अपने अनुसार, अपनी मर्जी से, अपनी समझ से एक अपना रिलीजन चूज करें. जब हमने अपने ऑब्जेक्टिव समझ लिए कि सेकुलरिज्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो आइए समझते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या है. भारत की धर्मनिरपेक्षता बहुत खास मानी गई है पूरे विश्व में. तो उसकी क्या क्या खासियत है? नंबर 1, इंडियन सेकुलरिज्म बिलीव्स इन डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. Just as we know, the basic definition of secularism is separation of state from church, या इंडिया में आप कहते हैं separation of state from religion. So इस separation का first principle ही यही होता है कि जो state है वो distance करेगी अपने आप को religion से. हम इसको कैसे देख पाते हैं? For example, जो हमारी इंडियन स्टेट है which is represented by Indian government and in all the institutions, be it not only Indian government but also institutions such as judiciary, legislature, everything, all this together form Indian state. So all the parts of Indian state have to be religion neutral, in the sense they should not promote any one religion and they should treat all religion equally. What I mean by this is that you will find that in India all government schools have the principle of equality of religion. In government schools, there is no celebration of particular religion festivals. For example, कोई दिवाली आती है, तो जनरली हमने देखा है कि इंडिया जनरली ये एक्सेप्टेंस है कि हम स्कूलों में इस प्रोग्राम को नहीं सेलिब्रेट करते. गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में दिस इज अ प्रैक्टिस दैट वी सेलिब्रेट Christmas in missionary schools, convent school, and in other schools we we celebrate other festivals. But in government schools there is a practice that on those days there is a holiday. उस दिन छुट्टी है और आपको कोई भी फेस्टिवल होगा आप अपने घर में मनाएं, क्योंकि अगर हम किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल को मनाएंगे जो किसी एक रिलीजन का है, तो दूसरे रिलीजन के लोग ये कह सकते हैं कि हमारे रिलीजन को छोटा समझा गया, हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करा गया और उनका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया. इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ छुट्टी डिक्लेयर गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी होती है
रिलीजियस फेस्टिवल्स के दिन, बीट दिवाली, बीट होली, बीट बकरीद एंड ऑल दिस स्टफ इस, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो इसी को कहते हैं डिस्टेंसिंग फ्रॉम रिलीजन. सो दिस इज एन एग्जाम्पल विच इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. एंड मोर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज लाइक कोर्ट्स. जो भारत के न्यायालय हैं, न्यायालय में कोई भी जज ऐसा नहीं होता कि एक ही धर्म का होगा, या वहाँ पे सिर्फ एक धर्म के अनुसार ही कानून को पढ़ा जाएगा. नहीं, हमारे कोर्ट्स जितने भी हैं वहाँ पे इक्वालिटी ऑफ रिलीजन है. हर धर्म के लोग वहाँ पे जज बनते हैं, हर धर्म के लोग वहाँ पे वकील हैं, और वो जो कानून जो बना है वो कानून सब धर्मों के लिए एक ही कानून है, जो कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में फॉलो किया जाता है. सिविल केसेस में हमारे अब अपने पर्सनल लॉज होते हैं, लेकिन आपके लिए मूल्य ये समझने का है कि जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आपको कोई भी एक रिलीजन को प्रमोट करता नहीं दिखेगा. उनके लिए सब धर्म, all religions are equal. So this is what we call distancing from religion. Now coming to the second point, इंडियन सेकुलरिज्म में और क्या खास बात है जानते हैं कि वो कहता है कि हम नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे. वी विल नॉट इंटरफेयर, विच इज वेरी मच सिमिलर टू दीज टू पॉइंट्स आर वेरी मच रिलेटेड. लाइक एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम उसके डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे. तो आप इंटरफेरेंस नहीं कर रहे रिलीजन में, इसको आप कैसे कह सकते हो? आपने देखा होगा इंडिया के अंदर हर इंसान को जो रोड पे जा रहा है उसको हेलमेट पहनने की आवश्यकता है. अगर आप हेलमेट नहीं पहनते, आप 8th क्लास में हैं, आप स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आपका चालान होगा. लेकिन अगर कोई सिख कम्युनिटी के पीपल हैं और उनके सिख कम्युनिटी में पगड़ी, जिसको टर्बन कहा जाता है इंग्लिश में, एंड इफ टर्बन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, इट फॉर्म्स बेसिक टेनेट ऑफ देयर रिलीजन एंड दे होल्ड इट डियर. यानी उनकी धर्म की भावनाएं उससे काफ़ी जुड़ी हुई हैं और उनके रिलीजन में उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है, सिख धर्म में. तो इसलिए अगर कोई सिख हेलमेट नहीं पहनता तो उसका चालान नहीं काटा जाएगा, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में और भारत के सेकुलरिज्म ने उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करी है कि उनके रिलीजन के अनुसार दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर अटायर, दे शुड हैव टर्बन ऑन देयर हेड, कि उनको पगड़ी पहनना, इनसे उनकी रिलीजन की भावनाएं जुड़ी हुई हैं. तो इसीलिए हमने कहा कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे. हम ये नहीं कहेंगे नहीं सिख है तो भी इसको कहते हैं आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा. तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नॉन इंटरफेरेंस, और रिस्पेक्टिंग रिलीजन and their ideologies and their beliefs. And other thing we can understand, like ऐसी चीज आपको कि क्या खास बात है, फिर कहते हैं हम नॉन इंटरफेरेंस तो कर रहे हैं, ठीक है, हम डिस्टेंस भी कर रहे हैं, हम नॉन इंटरफेरेंस भी कर रहे हैं, तो बाकी कंट्रीज में भी ऐसा होता होगा? ऐसा नहीं है. आप समझिए कि फ्रांस में 2004 में एक लॉ लाया गया, एक कानून लाया गया, जिसके तहत आपको स्कूल्स में या बच्चे जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स थे या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उनको हेड स्कार्फ्स, लड़कियां इस्लाम के अंदर हेड स्कार्फ्स पहनती हैं, आपने देखा होगा. और जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं वो पीपल, दे वियर क्रॉस इन देयर नेक, राइट, इन देयर नेक. वो क्रॉस सिंबल नहीं लगा सकते थे, वो सिर पे हेड स्कार्फ नहीं पहन सकते थे, और किसी भी तरीके से कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल सिंबल उनको डिस्प्ले करने की अलाउड नहीं था. एंड इन केस दे डू दैट, दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल. आप समझ रहे हैं, उन्हें स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने अपने सिर पर एक कपड़ा बांध रखा था, क्योंकि वो कपड़ा पहनना उनके रिलीजन ने उनको कहा था. ऐसा फ्रांस में हुआ. तो वहाँ पे एक अलग सिस्टम है. लेकिन इंडिया में हम रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, अगर उनके रिलीजन ने उनको कहा है पगड़ी पहननी है तो वो पहन सकते हैं. अगर उनके रिलीजन ने उनको कुछ एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करने के लिए कहा है, उनको कहा है कि वो अपने साथ कृपान रखेंगे, और उसके साथ भी उनको अलाउ किया गया हमने काफ़ी जगह पर कि आप कृपान भी आप रख सकते हो अपने साथ. सो दीज आर ऑल द थिंग्स इन विच वी कंसीडर द requirements and uniqueness of every religion. So in this way what we promote harmony, and if we have harmony then only we can have development in any country.
So moving forward, in non-interference, you can remember Sikh allowed to not wear helmets. Now move